जब भी हम एंटी नेटलिस्ट लोग बच्चे न पैदा करने की बात करते हैं तो कुछ लोग अक्सर कहते हैं हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देंगे, हम उसे अच्छे संस्कार देंगे, वो एक अच्छा इंसान बनेगा। और कभी कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं क्या पता हमारा बच्चा गौतम बुद्ध की तरह महान बन जाए, क्या पता वो समाज को बदल दे, क्या पता वो दुनिया को बेहतर बना दे। बस इसी उम्मीद में कुछ लोग बच्चे पैदा करने का फैसला करते हैं और जन्म देने का समर्थन करते हैं। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, क्या सिर्फ इस उम्मीद पर किसी बच्चे को इस दुनिया में लाना सही है? क्या ये गारंटी है कि वो बच्चा खुश रहेगा? क्या ये तय है कि वो दुख से बच जाएगा? या फिर हम सिर्फ एक उम्मीद के सहारे किसी को ऐसी दुनिया में, एक जीवन में ऐसे झोंक रहे हैं जहां दुख पहले से तय है? आज के इस वीडियो में हम इसी सच्चाई को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों एंटी नेटलिज्म इस सोच को चुनौती देता है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि अगर इस दुनिया में गौतम बुद्ध ने दुख को समझाया, सुकरात ने सवाल करना सिखाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता के लिए लड़ाई लड़ी, ज्योतिबा फुले ने भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता दिखाया और ओशो ने जीवन को उत्सव की तरह जीने की बात की, और भी कई महान समाज सुधारक और दार्शनिक हुए हैं, तो फिर आज भी दुख क्यों है? क्यों आज भी कोई अकेलेपन में टूटता है? क्यों आज भी कोई बीमारी से हार जाता है? और क्यों आज भी इस दुनिया में अन्याय, हिंसा और असमानता खत्म नहीं हुई है? क्या इन महान लोगों की कोशिशें अधूरी थी या फिर सच्चाई कुछ और है? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि क्यों एंटी नेटलिज्म इस सवाल का सबसे ऑनेस्ट जवाब देता है। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, दुख कोई गलती नहीं है, दुख जीवन का हिस्सा है। जब गौतम बुद्ध ने कहा था जीवन दुखमय है, जीवन में दुख निश्चित है, तो निराशा नहीं फैला रहे थे, वो सच्चाई बता रहे थे। बीमारी, हादसे, बुढ़ापा, मृत्यु, इनसे कोई भी इंसान, कोई भी जीव नहीं बच सकता। और ये सिर्फ शारीरिक दुख नहीं है, मानसिक दुख उससे भी गहरा होता है। अकेलापन, असफलता, दिल टूटना, खुद से नफरत और वो खालीपन जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अब समझते हैं कि इन महान लोगों ने क्या किया और क्या नहीं कर पाए। सुकरात जैसे महान समाज सुधारकों ने लोगों को सवाल करना सिखाया, लेकिन दुख खत्म नहीं कर पाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन भेदभाव आज भी मौजूद है। ज्योतिबा फुले ने शिक्षा और समानता की बात की, लेकिन अन्याय आज भी जारी है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता दिखाया, लेकिन दुनिया आज भी हिंसा से भरी हुई है। ओशो ने कहा कि जीवन को उत्सव की तरह जियो, लेकिन हर इंसान खुश नहीं है। सच्चाई क्या है? इन लोगों ने दुख को कम किया, लेकिन खत्म नहीं कर पाए। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात है, दुख सिर्फ समाज की समस्या नहीं है, दुख जीवन के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। आप समाज बदल सकते हैं, आप कानून को बदल सकते हैं, लेकिन आप इन चीजों को नहीं रोक सकते। बीमारी, मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं और मानसिक टूटन, यही वो सच्चाई है जहां हर विचारधारा सीमित हो जाती है। अब आता है एक ऐसा नजरिया जो थोड़ा असहज है लेकिन ईमानदार है। एंटी नेटलिज्म कहता है कि अगर दुख को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता तो किसी नए इंसान को इस दुनिया में लाना ही क्यों? सोचिए, जब हम किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो हम उसे एक ऐसी दुनिया में लाते हैं जहां उसे दुख झेलना ही पड़ेगा। उसे बीमारी होगी, उसे अकेलापन भी महसूस होगा कभी न कभी, और एक दिन उसे मरना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, उससे कोई पूछता भी नहीं है। जन्म देना एक ऐसा फैसला है जिसमें उस इंसान की कोई सहमति नहीं होती। जो उस दुनिया में आने वाला है, हम फैसला लेते हैं और कोई और उसका रिजल्ट झेलता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक ऐसे गेम में डालने वाली हूं जहां आपको दर्द होगा, आप हार सकते हैं और अंत में आप मर जाएंगे, तो क्या आप वो गेम खेलना चाहेंगे? शायद नहीं। लेकिन जन्म में हम ये गेम किसी और को खेलने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या आपने कभी इस तरह सोचा है? सच बताइएगा, अगर ये आपके साथ होता तो आप क्या करते? आप ये गेम खेलते या मना कर देते?
लोग कहते हैं जिंदगी में खुशी भी तो है। हाँ है, लेकिन सोचिए खुशी कितनी देर रहती है। एक अच्छा खाना कुछ मिनट के लिए, दोस्तों के साथ समय कुछ घंटे, कोई उपलब्धि कुछ समय के लिए होती है। लेकिन दुख कभी कभी सालों तक, कभी कभी पूरी जिंदगी रहता है। सोचिए एक बच्चा जो ऐसे घर में पैदा होता है जहाँ रोज मारपीट होती है, जहाँ प्यार नहीं सिर्फ डर होता है। क्या उसने ये लाइफ चुनी थी? या एक ऐसा इंसान जो सालों से डिप्रेशन से जूझ रहा है, जो हर सुबह उठकर जीने की वजह ढूंढता है? क्या ये लाइफ का गिफ्ट है या एक मजबूरी है? अगर हमें पता है कि दुख तय है जीवन में, तो करुणा का मतलब क्या होना चाहिए? किसी को दुख से बचाना या उसे दुख में डालना? एंटीनेटलिज्म कहता है कि सबसे करुणामय काम है किसी को इस दुनिया में न लाना, यानी कि जन्म न देना। इतने महान लोग हुए इस देश में, दुनिया में, फिर भी दुख क्यों है? सोचिए। क्योंकि दुख जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। और अगर ये सच है तो हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम किसी और को इस दुख भरी दुनिया में लाना चाहते हैं? एक करुणामय जवाब यही होगा कि नहीं। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि बच्चा खुश भी तो हो सकता है। तो जवाब है हाँ, हो सकता है। लेकिन क्या हो सकता है कि भरोसे हम किसी को दुख दर्द में डाल सकते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे कि हम अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। तो हर पेरेंट्स यही सोचता है कि हम अच्छे हैं और अपने बच्चे को भी अच्छा बनाएंगे। लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आपके बच्चे को कभी दुख नहीं होगा? कोई भी पेरेंट्स ये गारंटी नहीं दे सकता। अब इस पर लोग सवाल करते हैं कि अगर सब ऐसा सोचने लगे तो मानव प्रजाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसका जवाब है, सवाल मानव प्रजाति को बचाने का है ही नहीं है, सवाल सफरिंग को खत्म करने का है। सच यह है कि लोग बच्चे इसलिए नहीं पैदा करते क्योंकि दुनिया को उनकी जरूरत है। वे इसलिए पैदा करते हैं कि क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत होती है, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपना अकेलापन भरने के लिए, अपनी तथाकथित विरासत के लिए। किसी और को एक ऐसे जीवन में झोंक देते हैं जहां दुख तय है और फिर कहते हैं ये तो भगवान की मर्जी है या प्रकृति का नियम है। ये कहते हैं कि जिंदगी तो ऐसे ही होती है। लेकिन सच्चाई है कि ये फैसला उन्होंने खुद लिया था। इस बारे में और विस्तार से समझने के लिए आप मेरी बुक ना जन्म क्रांति, एंटीनेटलिज्म का मानवीय पक्ष भी पढ़ सकते हैं। बुक ऑर्डर करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं इस वीडियो में टैग भी कर दूंगी। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि कुछ सवाल असहज होते हैं लेकिन जरूरी भी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।